सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ तेजी से छात्र जुड़ रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा छात्र जुड़ चुके हैं। आगामी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी 2021 की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी योग्य शिक्षकों के माध्यम से यहाँ पे करवाई जा रही है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर। और अगर आपको ये ऐप वहाँ पे नहीं मिलता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 829-922-6960 पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की बात करेंगे इस वीडियो में। इस भर्ती परीक्षा में जैसा कि जब ये भर्ती हुई थी, जब इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, तब कई लोग इसमें जालसाजी के चक्कर में पकड़े गए थे। और यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि एक विद्यालय के जो वहाँ पे प्रधानाचार्य थे और उप प्रधानाचार्य थे, प्रधानाचार्य ने अपनी बेटी के लिए पेपर लीक कराया था। उनका बेटा और बेटी दोनों भी फरार चल रहे हैं और प्रधानाचार्य को गिरफ्तार भी किया गया था और बाद में उनको अभी कल जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। लेकिन उनके बेटा और बेटी दोनों फरार चल रहे हैं और इस तरह की घटनाएं कई हुई थी। यह केवल एक उदाहरण है जो मीडिया में आ गई, जो पकड़ में आ गई है। बाकी अन्य जगहों पर कई इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो इस तरह से छात्र जो है, अब बिल्कुल जब ये रिजल्ट इसका आउट हुआ है तो जो नंबर पाए हैं छात्र जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं, उन सब पर डाउट बनता है। 145 नंबर पाने वाले बंटी जी के बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे छात्रों में उबाल है और वो छात्र जो है सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि सरकार का जो पोस्टर और बैनर गली गली में लगे हुए हैं, सोच ईमानदार काम है दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार, ये जो पोस्टर लगा रखा है सरकार ने, तो सरकार की सोच कितनी ईमानदार है और कितना दमदार काम कर रही है सरकार, यह इन परीक्षाओं से ही पता चलता है। कभी 59,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है तो डीजे वाले बाबू वहाँ पे टॉप कर जाते हैं, जो एक डीजे चलाते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई से उनका कोई दूर का वास्ता नहीं रहता है और एग्ज़ाम देने के बाद आकर अपने गांव में हल्ला कर देते हैं हम तो टॉप कर रहे हैं। और जब रिजल्ट निकलता है तो वाकई में वो टॉपर की लिस्ट में होते हैं। तो इसी तरह के जो उन सभी टॉपर्स के ऊपर शक किया गया था, वही हाल जो है जूनियर शिक्षक भर्ती में भी हुआ है। यहाँ बंटी जी टॉप कर गए हैं तो छात्र इन सब मुद्दों को लेकर आग बबूला हो चुके हैं और अपना गुस्सा जो है सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के इनके बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। पीएनपी पे भी आज छात्रों ने घेराव किया, वहाँ पर भी काफ़ी बवाल किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या डीजे वाले बाबू का सिलेक्शन रद्द करके जो है उनको घर नहीं बैठाया जा सकता था? क्या जो गिरफ्तारियां हुई थी, कई प्रकार की गिरफ्तारी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो इन सब तरीकों को देखिए, ये चीज़ें क्या करती हैं, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। कई मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रहता है, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है क्योंकि कुछ लोग जो है इस तरह से नकल करके माफिया गिरोह में शामिल होकर के पेपर आउट करवा के पैसे खर्च करके टॉपर्स की लिस्ट में पहुंच जाते हैं। तो वो उतने लोगों को बाहर कर देते हैं उस भर्ती प्रक्रिया से, जो कई सालों से परिश्रम कर रहे हैं, जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद अपना खेत तक बेचकर परिश्रम कर रहे हैं। उनके घर वाले खेत बेचकर उनको पैसा दे रहे हैं, गिरवी रख के पैसा दे रहे हैं खेत को। तो उन सब के साथ कितना भद्दा मजाक है। और इलाहाबाद में अक्सर आए दिन यह सुनने को मिलता है कि फला छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली, फला छात्र रेलवे ट्रैक पर लेट गया, फला छात्र जो है गंगा जी में कूद गया। तो ये सब घटनाएं जो होती हैं उन सब के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। ये माफिया ग्रुप के थ्रू जो है, जो लेटरल एंट्री मारते हैं, ये सब लोग। लेकिन सरकार के पास इतने सारे सबूत होते हुए, रंगे हाथों पकड़े जाते हुए, ये सारे के सारे छूट कैसे जाते हैं? क्या इनका जो जुर्म है, क्या बस केवल एक नकल कराने का जुर्म है, नकल करने का जुर्म है, सॉल्वर
की तरह बैठने के जुर्म में इनके लिए कड़े नियम क्यों नहीं बनाए जाते, कड़ी से कड़ी सजा इनको क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि ये पूरी एक ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। अब इनके बारे में देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, इनका देखिए आप इनकी हिस्ट्री देख लीजिए। पेट का एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर का था, 38 नंबर पाए हैं। 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसको आप सुपर टेट बोलते हैं, 2019 में परीक्षा हुई थी, वहाँ पे 64 नंबर पाए थे। और जूनियर एडिटर सहायक अध्यापक की परीक्षा होती तो 150 में से 145 नंबर पाते हैं, ये एकदम टॉप कर जाते हैं। ये 150 में से 145 नंबर पाना बहुत बड़ी बात है। ये या तो कोई बहुत ही होनहार स्टूडेंट कर सकता है या फिर जिसकी 60 गांठ अच्छी बैठ जाए वो कर सकता है। तो इन दो रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और ये टॉपर की श्रेणी में जा सकते हैं। 100% यहाँ पे कुछ न कुछ 60 गांठ वाली बात ही रह जाती है। और ये पोस्टर वगैरह सब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और इनका मजाक बनाया जा रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। अब सोच किसकी ईमानदार, काम किसका दमदार। नियुक्ति पत्र सीएम साहब बांटते हैं अपने हाथों से। एक नई प्रथा शुरू की है, वो प्रथा इस तरह से शुरू की है जैसे कि सरकार जो है खैरात के रूप में नौकरी दे रही है। क्यों नियुक्ति पत्र आप बांटते हैं, क्यों इस तरह की जो है एक नई प्रथा का जो है चलन किया गया है? केवल और केवल प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि के लिए। और जहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाता है वहाँ एक दो छात्रों से ये भी पूछा जाता है, आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपका सिलेक्शन फेयर हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उन होनहार छात्रों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है जो दिन रात परिश्रम करते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। और ये जो छात्रों के अंदर जो गुस्सा भर रहा है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इस तरह से नकल माफिया लोगों को खुली छूट मिल जाती है, जो उसके ऊपर कड़ाई से सख्ती से जो है उनको कोई बड़ा पनिशमेंट अगर नहीं दिया, तो इस सलवर बैठाने का जो धंधा है ये अब UPSSSC से बाहर निकलकर SSC तक में जा चुका है। जबकि SSC जैसी परीक्षाओं में सब चीज़ें नहीं होती थी। और SSC तो छोड़िए, अभी अन्य परीक्षाओं में मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये चीज़ें पाई गई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जितने भी ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र हैं उन सबको निराश हताश करती हैं। और यह निराशा हताशा ही उनकी कभी कभी उनको आत्मबल जब उनका डाउन हो जाता है तो वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इन सबको रोकना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है और सरकार का ही काम बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।